ओवर रीइंफोर्स का न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं वो हो गया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। सो हाउ टू कैलकुलेट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ओवर रीइंफोर्स दैट वी हैव कंप्लीटेड। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। नाउ वील अप्लाई इट। सो अप्लाई करना है पूरे कंसेप्ट को। सो क्वेश्चन कैलकुलेट। सो determine the position of neutral axis. So determine the position of neutral axis for the given section. आपको पोजीशन निकालनी है न्यूट्रल एक्सिस की गिवन सेक्शन के लिए। सेक्शन इज गिवन टू यू, तो ये सेक्शन आपको गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। तो सेक्शन बना के दे दिया आपको मैंने। आई हैव ड्रॉन दी सेक्शन, डायमेंशंस भी मार्क कर लेता हूँ। स्टील बस फ्री हैंड से बनाऊंगा। आई ड्रॉ दी स्टील विद फ्री हैंड, उसके लिए टूल थोड़ा अजीब सा है यहाँ पे। तो ये स्टील हमारा फ्री हैंड से बना हुआ है, बाकी सारी चीज सिमेट्रिकली आपको दिख रही है। रेस्ट एवरीथिंग इज सिमेट्रिकली शोन। साइज आप मान सकते हो 300 mm, 300 mm। दिस इज 450 mm, 450 mm। M20 grade of concrete, Fe 250, then 4 bars of 25 mm diameter। तो ये तो पहला पार्ट है, determine the moment of resistance of the section, first part of the problem। Second part of the problem, if instead of Fe 250, if instead of Fe 250 grade of steel used is Fe 415, then compute the depth of neutral axis। Use the following relationship। So use the following relationship। आपको ये रिलेशनशिप भी यूज करनी है। स्ट्रेन और स्ट्रेस में रिलेशनशिप दे रखी है स्टील के अंदर, तो स्ट्रेन और स्ट्रेस की रिलेशनशिप आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन दे रखी है 0.00126, 0.00135, so 0.00135, then 0.00144, 0.00163, then 0.00273, 0.00380, so 0.00380। stress in steel which is given to you, arbitrary value उठा लो, तो 0.7 times of FYD, 0.75 times of FYD, 0.75 times of FYD, और इसी को बढ़ाते जाओ आगे। So 0.78 times of FYD, 0.8 times of FYD and so on। आपका काम तो यहीं पे हो जाएगा। 0.85 times of FYD, और लास्ट में आप लिख सकते हो 0.85 है, 85 के बाद ले सकते हो आप 0.97। तो 1 2 3 4 5 0.97 तो होगी नहीं, 0.87। सो 0.87 टाइम्स ऑफ FYD। तो ये वैल्यूज मैंने लिख दी, वैल्यूज आई हैव रिटन। चलिए कैलकुलेट करके बताइए। ओवर रीइंफोर्स का निकालना बता दिया था, हाँ। हाउ टू कैलकुलेट इट फॉर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, दैट आई हैव डिस्कस्ड। ओवर रीइंफोर्स के लिए आपको जानकारी दे दी थी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैंने कल ही ऐप अपडेट करा है, आस्क का डाउट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। आ जाएगा बेटा, ऐप पे ही है। तो यहाँ से तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्यों नहीं आ रहा, तो वो चीज़ मेरे सामने फिजिकली है ही नहीं, विल नॉट बी एबल टू एनालाइज। वर्किंग लोड, सर्विस लोड एक ही होता है या अलग अलग होता है? हाँ एक ही होता है। मैक्सिमम लोड जो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर एक्चुअल में एक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं सर्विस लोड। द मैक्सिमम लोड विच विल एक्ट ओवर द स्ट्रक्चर इन एक्चुअल और विच इज एक्सपेक्टेड टू act over the structure in actual is termed as service load।
डिजाइन लोड निकालने के लिए आप सर्विस लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो समझने के लिए एग्जांपल, हमारी एक बीम है, बीम के ऊपर एक्चुअल में जो लोड लगने की संभावना है इसकी डिजाइन लाइफ में, लेट सपोज 5 एग्जांपल लिया मैंने, 5 किलो न्यूटन है। तो एक बीम है, इस लोड, इसके ऊपर जो लोड लगने की संभावना है एक्सपेक्टेड लाइफ के अंदर वो है 5 किलो न्यूटन। पर मैं 5 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन नहीं करूंगा, तो सर्विस लोड है 5 किलो न्यूटन, इसको डिजाइन करूंगा मैं 7 किलो न्यूटन के लिए, तो मैंने इसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दी। आई हैव अप्लाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर दिस। तो निकाल भी सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है। तो 5 अगर सर्विस लोड है तो 7 मैंने डिजाइन लोड रखा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी करने कंप्यूटेड। क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? हाँ, अब आ जाते हैं हमारे सवाल के ऊपर। अब हमारा सवाल क्या बोल रहा है, आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी कंप्यूटेड। वी ऑल्सो प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट इन द अपर पोर्शन। बेटा बीम की डिजाइनिंग तो करी नहीं अभी तक हमने, तो ऊपर या नीचे देते हैं तो पता ही नहीं हमें। तो जब डिजाइनिंग करी नहीं है तो फिर आगे क्यों भाग रहे हो? तो मतलब सीखना नहीं है कुछ? क्या मैंने बीम की डिजाइनिंग के बारे में कुछ भी बताया अभी तक? अभी तो न्यूट्रल एक्सिस निकालना सीखे, डिजाइनिंग रीइंफोर्समेंट के बारे में जानकारी जाननी है। सो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज फाउंड बाय इक्वेटिंग द कंप्रेसिव फोर्स विद टेंसाइल फोर्स। हम कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर करते हैं और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। तो पहला पार्ट उठाते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। तो कंप्रेशन को टेंशन के बराबर किया, 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू। सो बी इंटू XU, this is equal to 0.87 FY into AST। तो XU की वैल्यू आ जाएगी 0.87 FY into AST डिवाइड बाय 0.36 FCK B, 0.36 FCK into B। जरा वैल्यू कैलकुलेट करके बताना इसकी मुझे। तो मैं अगले पेज पे गया, XU की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो XU की वैल्यू कैलकुलेट करी 0.87 FY, 0.87 FY, FY है हमारा 250। एरिया ऑफ सील कितना है? एरिया ऑफ सील है 425 mm के बाहर है। तो 4 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो 4 इंटू पाई डी स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये एरिया ऑफ सील आ गया। डिवाइड बाय 0.36। सो डिवाइड बाय 0.36 एफसी के कितना है 20, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, इनटू बी कितनी है हमारी 300 mm। तो बी है हमारी 300 mm। ये हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है XU। निकाल के बताना जरा कितनी आ रही है। XU इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? XU की वैल्यू कितनी आ रही है? 197.71 mm। अभी तो XU है, अब मुझे चेक भी करना पड़ेगा सेक्शन कैसा है। तो चेक करने के लिए क्या निकालूंगा? XU लिमिटिंग। आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU लिमिटिंग आल्सो। तो XU लिमिटिंग की वैल्यू निकाली। XU लिमिटिंग किसके ऊपर डिपेंड कर जाती है? ग्रेड ऑफ सील के ऊपर डिपेंड कर जाती है। ग्रेड ऑफ सील कौन सी हमारी? Fe250। Fe250 के लिए कितनी है? 0.53 D। सो 0.53 इंटू डी। अच्छा देखो पीछे सही लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा हुआ है। तो 0.53 इंटू डी। सो 0.53 इंटू डी, डी कितनी है हमारी? डी है हमारी 450। सो डी है हमारी 450। जरा निकालना है XU लिमिटिंग कितनी आ रही है? 238.5। सो 238.5 mm। तो XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम है, इसका मतलब सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है। सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड, हेंस करेक्ट। इसका मतलब आपने जब कंप्रेशन बराबर टेंशन किया और स्टील में स्ट्रेस लिखा 0.87 FI, ये हमने सही कैलकुलेशन कर रखी है, इसमें कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो XU इज करेक्ट। सो हेंस XU इज इक्वल टू 197.71 mm। तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अभी तक के सवाल में किसी को कोई भी डाउट हो? अभी तक के सवाल में किसी को कोई भी डाउट हो? क्लियर है यहां तक की कहानी? अब अगले पार्ट में क्या बोला उसने? अगले पार्ट में उसने बोला कि अगर Fe250 की जगह Fe415 यूज करने लग जाओ, Fe250 की जगह Fe415 यूज करने लग जाओ, तो बताओ हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी है। देन व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? तो फिर से कैलकुलेट किया मैंने, XU की वैल्यू वैसे निकालेंगे। तो 0.87 FI कर दी मैंने 415 इंटू 4 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4। तो डी स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय
इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको ले गया मैं ऊपर, इसको ले गया मैं ऊपर। सो डिवाइड बाय 0.36 एफ सी के इंटू 300। जरा निकालना एक्स यू की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स यू कमिंग आउट। तो अगर ग्रेड ऑफ स्टील चेंज कर दिया गया तो इस केस में हमारी एक्स यू की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स यू कमिंग आउट। सिंप्लीफाई करके बताना। XU is equal to 328, XU is equal to 328.2 mm। अब किससे ज्यादा निकल के आ रही है, XU लिमिटिंग से ज्यादा निकल के आ रही है। इसका मतलब सेक्शन कैसा है हमारा, अगर XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज्यादा निकल के आ रही है, XU लिमिटिंग निकालनी पड़ेगी इस बार आपको, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU लिमिटिंग। XU लिमिटिंग के लिए मुझे क्या चेंज करना पड़ जाएगा, मेरे को फैक्टर भी चेंज करना पड़ जाएगा, आई हैव टू चेंज द फैक्टर ऑल्सो। तो अगले पेज पे गया, अगले पेज पे गया, XU लिमिटिंग निकाला। XU लिमिटिंग Fe415 है, Fe415 है, XU लिमिटिंग कितना होता है, पीछे 0.53 था, अब कितना है 0.48 है। तो 0.48 टाइम्स ऑफ D, सो 0.48 टाइम्स ऑफ D कितना था हमारा, D था हमारा 450। सो 450 व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट, कितनी वैल्यू आ रही है, 216 mm आ रही है। तो 216 mm आ रही है। तो XU आ रही है 328 और XU लिमिटिंग आ रही है 216। तो XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से क्या है, ज्यादा है। सो XU इज मोर देन XU limiting, so section is over reinforced, so section is over reinforced। अब क्योंकि section over reinforced है, आपने जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए कंप्रेशन बराबर टेंशन किया वो गलत है, क्योंकि उसमें आपने स्टील के अंदर स्ट्रेस 0.87 FI ले लिया था। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील के अंदर स्ट्रेस 0.87 FI से कम होता है, क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू लिमिटिंग स्ट्रेन तक नहीं पहुंचती। इसीलिए कल आपको इसमें क्या बताया गया था, पूरा प्रोसेस बताया गया था। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 1। तो अब XU कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो हेंस XU इज कंप्यूटेड एज फॉलोज, XU इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। अब XU निकालने का तरीका हम चेंज कर देंगे। तो पहला स्टेप निकाला, अज्यूम XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज्यादा मानेंगे। तो मैं कितनी लेके चल रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं जो निकल के आई है हमारी वैल्यू 328, मैंने 328 ही मान ली। तो अज्यूमिंग 328.2 mm। तो स्टार्ट कहां से किया, जो वैल्यू निकल के आई थी वहीं से स्टार्ट किया। अगर XU की वैल्यू 328.2 mm है, अब आप स्ट्रेन निकाल सकते हो स्टील के अंदर विद द सिमिलरिटी ट्रायंगल। तो आई विल कैलकुलेट द स्ट्रेन इन स्टील। तो स्ट्रेन इन स्टील विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.0035 डिवाइड बाय XU इंटू डी माइनस XU। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, स्ट्रेन निकल के आ जाएगा स्टील में, निकाल के बताना जरा कितना आ रहा है, 0.0035 डिवाइड बाय 328.2, 450 माइनस 328.2, गिव मी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन स्टील। सिमिलर ट्रायंगल से स्ट्रेन निकालेंगे, बिल्कुल सही बात है, हेल्पिंग हैंड, ये हेल्पिंग हैंड अग्निहोत्री बिल्कुल सही बताते हैं, ये अमन कुमार भी। स्ट्रेन बताना है स्टील में कैलकुलेट करके 0.00129, शाहरुख ने भी बिल्कुल सही बताया 0.00129। अब स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आई 0.00129, ये तो खुद ही वेरीफाई कर देता है बाबूलाल, तो बताता है और साथ में वेरीफाई भी कर लेता है। तो पीछे आपको टेबल दे रखी है, सो फ्रॉम टेबल इंटरपोलेट करके हम क्या निकालेंगे, FSC निकालेंगे। तो टेबल से इंटरपोलेट करके हम FSC निकालेंगे, इंटरपोलेट करना है, FSC निकाल के बताना। तो स्ट्रेन की वैल्यू है 0.00129, तो आपकी FSC इन दोनों के बीच में निकल के आएगी, जरा कैलकुलेट करना कितनी आ रही है इन दोनों के बीच में, कैलकुलेट करके बताना कितनी वैल्यू आ रही है इन दोनों के बीच में। तो अब स्ट्रेन की वैल्यू 0.00129 है, इंटरपोलेट करो और स्ट्रेस इन स्टील निकाल के बताओ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन स्टील, डू द इंटरपोलेशन कीजिए, कैलकुलेट करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है।
इंटरपोलेशन कैलकुलेशन वाला भूल गए। कितनी वैल्यू आ रही है? What is the value coming out? FST comes out to be 0.772 FYD. सबका ये आ रहा है 0.722, तो ये वैल्यू आ रही है, सॉरी, नेक्स्ट पे गया 0.722 FYD, सबका ये आ रहा है 0.71 आ रहा है, तो अमित कुमार बोल रहा है 0.71। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर दो 0.71 है या 0.72 है। कुछ लोग 0.72 बोल रहे हैं, सम ऑफ देम आर सेइंग 0.72, 0.716, तो 0.716 FYD। डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होती है हमारी? 0.87 FY, सो 0.716 इंटू 0.87 FY, सो 0.716 इंटू 0.87 इंटू 415, कितनी स्ट्रेस आ रही है स्टील के अंदर? व्हाट इज द स्ट्रेस इन स्टील कमिंग आउट? व्हाट इज द स्ट्रेस इन स्टील कमिंग आउट? स्ट्रेस इन स्टील 258.51 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सो 258.51 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? अब इससे आप क्या कैलकुलेट करोगे? दोबारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करें। 243 कौन बता रहा है? मुजफ्फर। सब 258 बता रहे हैं, तुम 243 बता रहे हो, दोबारा कैलकुलेट करो। इतनी लंबी कैलकुलेशन है, कम से कम कैलकुलेशन तो एक बार में सही निकाल लो। तो C बराबर T 0.36 FCK B इंटू XU, सो 0.36 FCK B इंटू XU, तो 0.36 FCK B इंटू XU, दिस इज इक्वल टू FST इंटू AST। तब आप FST इंटू AST कर दोगे, अब दोबारा निकालोगे XU की वैल्यू, तो XU की वैल्यू होगी 258.51 इंटू एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कितनी है? 4 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन 1 डिवाइड बाय 0.36 इंटू FCK इंटू 300। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। टाइपिंग मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, मैं भी हूं सही बताता हूं। हाँ, पुष्पेंद्र भी सही बताता है। चलो फटाफट निकाल के बताओ पुष्पेंद्र, हमारी कितनी आ रही है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? 235। 235, सो इट कम्स आउट टू बी 235 mm। तो हमने जो अज्यूम करी थी और जो निकल के आई है, क्या दोनों बराबर है? हमने जो अज्यूम करी थी और जो निकल के आई है, क्या दोनों बराबर हैं? क्या आर बोथ इक्वल? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। हमने अज्यूम करी थी कितनी, कहां गई? हमने अज्यूम करी थी 328, निकल के कितनी आई है? 235, तो बराबर नहीं है, दोबारा आइट्रेशन करनी पड़ेगी। अगेन यू हैव टू गो फॉर द आइट्रेशन। तो प्रीवियस पे गए स्टेप 3। अब स्टेप 3, सो अज्यूम XU इक्वल्स टू व्हाट? अब मैं XU मान लूंगा 235 mm, so I'll assume the value of XU to be 235 mm। दोबारा से क्या निकालूंगा? स्ट्रेन निकालूंगा। तो स्ट्रेन इन स्टील विल बी 0.0035 डिवाइड बाय XU इंटू D माइनस XU, सो 0.0035 डिवाइड बाय 235, 450 माइनस 235, निकालो स्ट्रेन की वैल्यू। सर इस बार सही बताया था मैंने। बिल्कुल तुम सही बताते हो भाई, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है किसी से भी, कंसेप्ट आना चाहिए बस आपको। स्ट्रेन की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है।
So from table FST 0.0032, अगर स्ट्रेन हमारा 0.0032 है, टेबल से मुझे स्ट्रेन इन स्ट्रेस इन स्टील निकाल के बताओ। सो 0.0032, तो 0.0032 इसके बीच में है वैल्यू। सो 0.0032 कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट। सो 0.0032 आ गई डायरेक्टली वैल्यू, तो इसके बीच में आएगी कहीं ना कहीं। स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के बताइए, तो 0.85 0.87 के बीच में आएगी कहीं ना कहीं पे। तो मैं तो एवरेज लेके चल सकता हूँ 0.86, आई कैन डायरेक्टली टेक द वैल्यू टू बी 0.86। 0.718 आ रही है सर, 0.718 क्या है 0.718? बेटा 0.0032 है ना, 0.0032 तो लास्ट में है, 0.0032 तो लास्ट में है ना स्ट्रेन। तो जब लास्ट में स्ट्रेन है तो स्ट्रेस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो 0.86 के आसपास आएगा। बाकी आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। आई एम रेगुलर टू ऑल्दो आई डोंट राइट कमेंट्स। कोई बात नहीं बेटा, आपको पता है अगर आप सही निकाल रहे हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको सबको खुद को पता रहता है कि वो सही कैलकुलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वेदर दे आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट। सो 0.858 FD, सो 0.858 डिजाइन स्ट्रेंथ। So 0.858 into 0.87 into 0.415 कितनी वैल्यू आ रही है? स्ट्रेस की वैल्यू 258.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर से क्या करोगे आप? स्टेप 4, कंप्रेशन बराबर टेंशन। कंप्रेशन बराबर टेंशन 0.36 FCK B इंटू XU FST इंटू AST। निकाल के बताओ दोबारा कितनी आ रही है XU। 0.9 आ रहा है बेटा, 0.9 तो था ही नहीं वहां पे, 0.9 तो अवेलेबल ही नहीं था वहां पे। जो टेबल आपको दी गई थी सवाल में उसमें तो 0.9 था ही नहीं अवेलेबल। 0.87 वैल्यू पे खत्म हो गई थी हमारी स्ट्रेस। 310 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रही है बेटा। मेरे को कुछ लोगों ने 258 बताया, मैंने 258 लिख दिया। तो कैलकुलेशन में मत इधर उधर क्या करो, कैलकुलेशन आप लोग जो बताते हो मैं वो लिख देता हूँ। तो FST की वैल्यू 258 आ रही है, 310 आ रही है, तो कैलकुलेशन में भी उल्टा सीधा बताते हैं। 309.78 न्यूटन आ रहा है, 258 वाले तो पहले वाले में था। अच्छा ठीक है भैया, तो इसको कर दो 310, तो 310 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डालो XU की वैल्यू निकाल के बताओ। पुष्पेंद्र तुम गलत बता रहे हो फिर से। सर वो एक ही बंदे ने 4 बार लिख दिया था। अच्छा, और फिर बोल रहा है मैं सही बताता हूँ। ठीक है, आ गया 310, अब तो बता दिया काफी लोगों ने। नाउ मेन्यू हैज इंडिकेटेड 310। अब कितनी आ रही है हमारी वैल्यू? नाउ व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ रहा है हमारा? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कमिंग आउट? What is the value coming out? 281. 281.79 mm. तो 281.79 mm। तो हमने जो अज्यूम किया और हमारी जो कैलकुलेशन निकल के आई क्या सेम है क्या? हमने जो अज्यूम किया और हमारी जो कैलकुलेशन निकल के आई क्या सेम है क्या? नहीं है। क्या करते जाएंगे? इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। द प्रोसेस विल कंटिन्यू। कब तक प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे? अप टू XU assumed XU कैलकुलेटेड के बराबर नहीं आ जाए। आप बार बार इस चीज को करते जाओगे जब तक XU assumed XU कैलकुलेटेड के बराबर नहीं आ जाती। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो अगेन आइट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, दोबारा से आइट्रेशन करेंगे।
जब तक सेम नहीं हो जाए। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है पूरा सवाल? इज दिस प्रॉब्लम क्लियर फॉर ऑल? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उस प्रॉब्लम में से किसी के लिए? एफएसटी का वैल्यू सर एक बार क्रॉस चेक मेरा 0.9 FID आ रहा है। बेटा जो भी आपका आंसर आ रहा है मैं तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा ना, आई एम नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन। बाकी मुझे ये पता है कि टेबल में तो वैल्यू है ही नहीं ना 0.9 की, तो ये 0.380 है, ये 0.273 है, और इसके बीच में वैल्यू आई है आपकी 0.0032, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो इन दोनों के बीच में ही होगा ना। आपका 0.9 कैसे निकल के आ रहा है? सो इट विल बी इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, इन दोनों के बीच में निकल के आना चाहिए, ये चीज श्योर है। बाकी कितना है वो तो बाकी लोग कैलकुलेट कर ही रहे। सर ये लेंदी नहीं हो जाएगा, तो बेटा आइट्रेशन तो लेंदी होती है। मतलब किस चीज के लिए लेंदी बोल रहे हो? मतलब क्या स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करना? तो क्योंकि ये लेंदी हो रहा है, आपके दो पन्ने भर गए, 3 पन्ने भर गए, तो मैं स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करूंगा, बैठ जाऊंगा चुपचाप। ऐसा ही है। तो क्योंकि 3 पन्ने भर गए हमारे, व्हाट आई विल डू, सर ये तो लेंदी हो रहा है, आई विल नॉट डिजाइन दी स्ट्रक्चर। हम बिना स्ट्रक्चर के काम चला लेंगे पृथ्वी पे। तो क्या क्या मतलब है इस बात का, सर ये लेंदी है? एग्जाम तो नंबर भी उतना ही देगा फिर आपको वो। भाई लेंदी है तो फिर नंबर भी 20-25 नंबर का सवाल आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू, रेफर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इसी में दूसरी प्रोफाइल, सेम न्यूट्रल एक्सिस बट द प्रोफाइल इज चेंज नाउ। सेम सवाल है, प्रोफाइल चेंज कर दिया हमने। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेक्शन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपके सवाल चालू हो गए और बढ़िया बढ़िया सवाल डिस्कस करेंगे हम। विल डिस्कस दी क्वालिटी प्रॉब्लम्स इन दी क्लास, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो जितने भी प्रोफाइल है वो सारी प्रोफाइल कवर करने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी प्रोफाइल ऑफ द प्रॉब्लम, कि एक प्रोफाइल का सवाल तो कम से कम हम कर ही ले क्लास के अंदर। सो M25 Fe415 स्टील है, ये एरिया ऑफ स्टील आ गया, जो अलग से बता दूंगा आपको। विड्थ 400 mm है, ये 630 mm है, दिस इज 630 mm effective depth, तो 630 mm। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेक्शन। एक एरिया ऑफ स्टील 3 बार 25 mm डायमीटर के, बी एरिया ऑफ स्टील 8 बार 25 mm डायमीटर के, तीन AST लिमिटिंग, सो थर्ड AST लिमिटिंग। चलिए कैलकुलेट कीजिए। तो सेम प्रॉब्लम है, मैंने डाटा चेंज कर दिया है, तो प्रोफाइल बदल गई है, प्रोफाइल इज चेंज नाउ। पहला वाला तो निकाल सकते हो डायरेक्टली, फर्स्ट कैन बी फाउंड डायरेक्टली। तो सॉल्यूशन पहले पार्ट का समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन 0.36 FCK B into XU, दिस इज इक्वल टू 0.87 FY into AST।
निकाल के बताना एक्स यू की वैल्यू कितनी आ रही है। 0.87415 इंटू 3 इंटू पाई इंटू 25 का होल स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय 0.36 इंटू 25 इंटू 400। एक्स यू की वैल्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कमिंग आउट? 147.7 mm। ये हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई। व्हाट अबाउट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? एक्स यू लिमिटिंग FE 415 है तो 0.48 डी, सो 0.48 डी, सो 0.48 इंटू 630 कितनी आ रही है एक्स यू लिमिटिंग? व्हाट इज एक्स यू लिमिटिंग कमिंग आउट? एक्स यू लिमिटिंग इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 302। क्रॉस वेरीफाई करना कोई और? 302, सो 302.4 mm। तो एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से कम है, इसका मतलब सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड, सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड। ओके, तो एक्स यू हमारी सही है, एक्स यू इज करेक्ट। क्लियर है आता की कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उस पे से किसी के लिए? तो एक्स यू की वैल्यू हमारी सही है। अगर एक्स यू की वैल्यू सही है तो आप क्या निकाल सकते हो? पेपर बच रहा है, पेपर बचा रहा है, पेपर बचा रहा है, क्या बोल रहा समझ में नहीं आ रहा। तो एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से कमाई तो हमारा सेक्शन क्या है? अंडर इनफोर्स है। सेक्शन अंडर इनफोर्स है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हो, टेंशन साइड से भी निकाल सकते हो। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म और टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। दोनों से आपका रिजल्ट सेम निकल के आएगा, चेक करके देखो। कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 XU। कैलकुलेट करना 0.36 इंटू 25 इंटू 400 XU की वैल्यू कितनी है? 147, 147.7, 630 माइनस 0.42 147.7। सिंप्लीफाई करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? वैल्यू आएगी न्यूटन mm में, कन्वर्ट कर देना किलो न्यूटन मीटर में। सो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई भी कर दिया। सो दिस इज अवर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। 301 अग्निहोत्री बोल रही है 31 और सोहेल बोल रहा है 301। दोनों में से किसका सही है? एक बार और जना लिखना 301। ठीक है, तो 301 है। 302 किलो न्यूटन मीटर, 302 किलो न्यूटन। अनिकेत हेल्पिंग हैंड, बिल्कुल सही बात है। और मैं कैसे निकाल सकता हूं इसको? 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। तो पिछले केस में हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली, यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला। देखो सेम आएगा 0.87415 इंटू एरिया ऑफ सील कितना था? 325 mm के बाहर, 3 पाई D स्क्वायर बाय 4 630 माइनस 0.42 इंटू 147.7 इंटू 10⁻⁻�6। यू विल गेट एग्जैक्टली सेम आंसर। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, वेदर यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट। सेम रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली। नहीं आ रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। इफ यू आर नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट इट मींस देयर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक। AST 11472 सेम आ रहा है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया हमारा सवाल का। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ए पार्ट। बी पार्ट में AST चेंज हो गया, तो बी पार्ट में AST चेंज हो गया। पहले क्या निकालेंगे? XU निकालेंगे। फर्स्ट वील कैलकुलेट दी XU। सो 0.87 इंटू 415, अब 8 बार आ गए हैं, पाई D स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय 0.36 FCK इंटू 400। जरा निकाल के देना। लीवर आर्म भी सेम ही है तो सेम ही आएगा। बेटा स्ट्रेस का दिक्कत है सोनू सिंह, लीवर आर्म की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है स्टील में स्ट्रेस की।
वो स्टील के अंदर स्ट्रेस बदल जाता है, इसलिए इशू आ जाता है। तो क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड है, स्टील के अंदर स्ट्रेस कितनी है 0.87 FY, तो आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, ओवर रीइंफोर्स में सेम नहीं आएगा, तो वहां दिक्कत हो जाती है। तो वैल्यू कितनी आ रही है एक्स की अब? व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स कमिंग आउट नाउ? क्रॉस वेरीफाई करना, एक्स कितना आ रहा है? व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स कमिंग आउट? 393। अब आ रही है 393, सो 394 इस बार एक्स क्या है? इस बार एक्स क्या है? एक्स लिमिटिंग से ज्यादा है। नाउ द एक्स इज मोर देन एक्स लिमिटिंग, XU is more than XU limiting, section is over reinforced, section is over reinforced, क्लियर है? अब सेक्शन ओवर reinforced आ गया है। क्या आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर रिलेशनशिप दी हुई है सवाल में? क्या आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर रिलेशनशिप दी हुई है सवाल में? तो ओवर reinforced आ गया। एक्चुअल डेप्थ निकालने के लिए मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशनशिप होनी चाहिए प्रॉब्लम के अंदर, जैसे पिछले वाले सवाल में थी। क्योंकि इस सवाल में डाटा गिवन नहीं है एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का, तो आप क्या करोगे? आप लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के दे दोगे। तो आप एक्स की वैल्यू कहां आगे रोक दोगे? एक्स लिमिटिंग पे आगे रोक दोगे। तो आई विल से सिंस डाटा इज नॉट गिवन टू फाइंड exact XU, hence it is limited to, XU limiting। तो इसको हम कहां रोक देंगे? इसको हम XU लिमिटिंग पे आके रोक देंगे। तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कल निकालना बताया था मैंने आपको, दिस इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बी डी स्क्वायर। और इनफैक्ट क्यू लिमिटिंग आपने निकाली भी थी, इनफैक्ट क्यू लिमिटिंग तो आपने निकाली भी थी। तो एफ 415 के लिए क्यू कितना आता है? टेबल बनाई थी मैंने आपको, पूरी बना के दी थी, आई हैव कंस्ट्रक्टेड द टेबल। तो एफ 415 के लिए क्यू लिमिटिंग कितनी निकल के आती है? एफ 415 के लिए क्यू लिमिटिंग कितनी निकल के आती है? और एफ 415 क्यू लिमिटिंग इज इक्वल टू हाउ मच? 0.138 एफ सी के, बिल्कुल सब आता है। सो 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर निकाल लो कितनी आ रही है। सो 0.138 25 बी की वैल्यू 400, 630 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। ये हमारी वैल्यू आ गई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कितना आ रहा है रिजल्ट? 583.65, तो 584 किलो न्यूटन मीटर। सो 584 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में किसी को कोई भी डाउट हो? सेकंड पार्ट में किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो उसमें? एनी डाउट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है एएसटी लिमिटिंग, सो लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील। तो कंप्रेशन बराबर टेंशन कर दो। सो 0.36 एफ सी के बी इंटू वॉट? एक्सयू लिमिटिंग। सो बी इंटू एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी लिमिटिंग। निकाल के बताना ए एस टी लिमिटिंग कितना आ रहा है। सो 0.36 इंटू 25 इंटू 400। एक्सयू लिमिटिंग आपने बताई दी थी पीछे, कितनी है एक्सयू लिमिटिंग हमारी? प्रीवियस एक्सयू लिमिटिंग है 302, तो एक्सयू लिमिटिंग है 302.4 डिवाइड बाय 0.87 एफ वाई, 0.87 इंटू 415। दिस इज लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील। सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना आ रहा है। जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो वो आप कर रहे हो, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो रही है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बस कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो मैं कैलकुलेशन को क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्रॉस वेरीफाइंग द कैलकुलेशन। तो ध्यान रखना उस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट।
3015। अमन बोल रहा है 554। सोनू, सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? वाई यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर? सो 3015 0.2 mm square. So 3015 0.2 mm square. क्लियर है पूरी कहानी? गलत हो गया सर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सेकंड केस इज 547। बेटा जो भी आपका आंसर आ रहा है, मेरे को 584 बोला तो मैंने 584 लिख दिया। 547 आ रहा है क्या सेकंड पार्ट में? इन सेकंड पार्ट द रिजल्ट इज गलत लिखा है, इट इज 547। तो 547 तो 547 लिख दो। तो 5 अच्छा 48 लिख रहा था, तो 548। क्लियर है प्रॉब्लम? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो पूरे प्रॉब्लम में से? अब एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम द एंटायर प्रॉब्लम? तो आज हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना देख लिया। इनके ऊपर एक प्रॉब्लम कर ली थी हमने। वन प्रॉब्लम ऑन दिस कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर है पूरी कहानी? चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। अभी आपकी दूसरी क्लास है, अभी एनवायरनमेंट की क्लास है। रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन।